जय माँ काली। आप सभी को कैसे हो आप सभी। मुझे आशा है कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और सभी स्वस्थ होंगे। आप सभी पर माँ काली का आशीर्वाद और उनकी कृपा सदैव बनी रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, खुश रहें और खुशहाल रहें। माँ से यही प्रार्थना है आप सभी के लिए। कुछ दिनों पहले मैंने अपनी एक साधना की वीडियो डाली थी, जो भी आप लोगों के कहने पर ही डाली गई थी। मुझे कमेंट आए थे कि दीदी आप माँ की साधना किस प्रकार से करते हैं। और जो शिष्य मेरे हैं, जो बहुत दूर दूर से हैं, जिनसे मेरी बात ज़्यादा नहीं हो पाती, उनका भी ये प्रश्न था कि गुरु माँ आप कोई वीडियो ऐसी बना के डालें जब आप साधना करें तो हमें पता चले कि आप किस प्रकार से साधनाएँ करती हैं। तो उन बच्चों के लिए मैंने वो कुछ क्लिप लेकर वो वीडियो डाला था मैंने साधना का, जिस पर मुझे बहुत सारे कमेंट आए। मुझे पर्सनली भी मैसेज आए और मुझे कुछ कमेंट आए। कमेंट ये थे कि आपने काले कपड़ों को पहनकर माँ काली की साधना क्यों करी, और आप तो माँ की बेटी हैं, आप माँ को सात्विक रूप से चलाती हैं, तो फिर आप ये कौन सा तंत्र कर रही हैं। और किसी ने बोला कि आप क्या साबित करना चाहती हैं ये सब दिखाकर। देखो, पहली बात तो मैं किसी को भी जवाब देना ज़रूरी नहीं समझती, क्योंकि सबके पास अगर ज्ञान होता तो फिर बात ही क्या होती। फिर आप मुझे यहाँ सुन नहीं रहे होते बैठ के। अगर पांचों उंगलियां एक जैसी होती तो फिर कोई किसी को सुनता ही नहीं, सब अपने आप को सर्वश्रेष्ठ बोलते। तो मैं किसी को ज्ञान देने वाली कौन होती हूँ। जो बच्चे मुझसे जुड़े हैं, जो माँ काली से जुड़े हैं, जो माँ के बारे में सुनना चाहते हैं, मेरे वीडियो सिर्फ उन्हीं के लिए होते हैं। लेकिन जो लोग ये आकलन करने के लिए आते हैं कि ये कितने पानी में है, या इनको कितना आता है, इनके पास कितनी सिद्धियां हैं, ये किस लेवल की भक्ति करते हैं, तो वो अगर ये सब सोचकर मेरे चैनल पर आते हैं मेरे वीडियो को देखने के लिए, तो ये चैनल उन लोगों के लिए नहीं है। मैं माँ काली की बेटी हूँ, हाँ हूँ, ये बात बिल्कुल सच है, इसमें कोई दुराई नहीं है। और एक और चीज़, मैं होती कौन हूँ आपको ये सब बताने वाली कि मेरे पास क्या शक्तियाँ, क्या सिद्धियाँ। मेरे पास ना तो कोई शक्ति है, ना मेरे पास कोई सिद्धि है। मेरे पास सिर्फ भक्ति है, जो मैं आप लोगों में बांटती हूँ, आप लोगों को बताती हूँ। इसके अलावा मेरे पास और कुछ भी नहीं है माँ की भक्ति के अलावा। लेकिन एक चीज़ मैं आपको कहूँगी कि एक भक्त में और एक भगत में बहुत अंतर होता है। हमेशा आपको बताती हूँ, भक्त सिर्फ भक्त होते हैं और भगत जो होते हैं वो जन कल्याण का कार्य करते हैं। आप सभी जानते हैं, मैंने कुछ समय पहले अभी संन्यास दीक्षा ली और आप लोगों से कहा था कि मेरा जीवन अब पूर्णतः आप लोगों के लिए है, जन कल्याण के लिए है और समाज सेवा के लिए कहा था। लेकिन अब आप लोगों को ये चीज़ पता होना चाहिए कि हर भक्त एक जैसा नहीं होता। कुछ भक्तों के साथ नकारात्मक शक्तियाँ भी चल देती हैं। कई लोगों को जिन्न मसाल लग जाते हैं, कई लोगों को भूत प्रेत की दिक्कत होती है, नकारात्मक ऊर्जा होती है, बाधा होती है। तो उन संकटों को कैसे हटाया जाए, उनको हटाने के लिए हमारे पास कुछ तो हथियार होना चाहिए ना। छोटी मोटी चीज़ है वो मेरी माँ है जो हैंडल कर लेगी, ठीक है। लेकिन कुछ शक्तियाँ ऐसी होती हैं जो बच्चों पर गंदे में करके चलाई जाती हैं। कल ही मेरी एक बच्ची से बात हुई जिसे माँ की सवारी आती है, मुझे उस बच्ची का नाम याद नहीं है। उसने कहा कि उसे माँ की सवारी आती है, लेकिन उसे प्रेत की दिक्कत हो गई, एक प्रेत उसके शरीर पर हावी हो गया। अब उसे माँ की सवारी भी आती, और जो प्रेत जो था, जो माँ काली की जो चौकी उस बच्ची के ऊपर चला के छोड़ी थी, वो बलि पे चढ़ा के छोड़ी थी। मतलब एक बकरे की बलि दी, उसके साथ माँ को चलाया गया। आप सभी जानते हैं कि मेरी जो माँ काली है वो बहुत भोली है। जैसे भोले बाबा भोले हैं, ऐसी माँ काली भी बहुत परम भोली है। अगर तुमने उनकी थोड़ी सी भी पूजा कर ली, अगर वो शरीर पर आई, आपने उनसे वचन मांग लिया, तो वो हंसते हंसते दे देगी। वो ये नहीं सोचेगी कि ये बच्चा मेरी शक्तियों का बाद में गलत इस्तेमाल भी कर सकता है। तो माँ बहुत भोली है, माँ वचन दे देती है, और काली चलती है अपनी जुबान से चलती है। वो अपनी जुबान से मुकर जाए तो वो काली ही क्या। काली ने दे दिया वचन कि मेरा बच्चा जैसा बोलेगा मैं वैसा करूंगी। क्यों? वचनबद्ध हो चुकी है वे। फिर यही साधक, यही ऐसे तांत्रिक लोग जो होती हैं, जो माँ को बलि पर चलाते हैं कि माँ तूने हमको वचन दिया था, तू हमारा ये काम कर। क्यों? पैसों के लिए। वो भक्तों के घर में भेज देती है। लोग दुश्मनी के चलते ऐसे काम करवाते हैं। माँ बहुत पवित्र चीज है, बहुत शुद्ध है, बहुत पाक है।
वो गंदे पे काम नहीं करती। अगर आपका घर के अंदर मंदिर बना हुआ है लेकिन उस मंदिर के बाहर ढेरों कूड़ा कचरा पड़ा हुआ है तो माँ उस कचरे में नहीं आएगी, क्योंकि वो बहुत शुद्ध है। तो लोहा लोहे को काटता है। ऐसे बच्चों के अंदर जो नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भूत प्रेत, जो चौकियां जिन बच्चों पर छोड़ी जाती हैं, गंदे में कराकर छोड़ देते हैं, उनको काटने के लिए हमारे पास कुछ तो होना चाहिए ना। तो हम माँ की योगिनियों को प्रसन्न करने के लिए ये साधनाएं करते हैं। दूसरी चीज, काले कपड़े पहनने का मतलब ये नहीं है कि हम कोई तामसिक पूजा कर रहे हैं, वो सात्विक ही होती है। क्या काला रंग सिर्फ तामसिक ही होता है? हाँ, अगर काला रंग तामसिक है तो या तो कन्हैया भी तामसिक हो गए, वो भी तो काले हैं, वो भी तामसिक हो गए। भैरव बाबा काले हैं, वो भी तामसिक हो गए। कोई व्यक्ति अगर काला है, किसी का चेहरे का रंग, किसी का शरीर का रंग काला है, तो क्या वो भी तामसिक हो गया? क्या काला रंग सिर्फ तामसिक तक सीमित है? क्या काले रंग में सात्विकता नहीं होती? जरूरी नहीं है कि हर काले कपड़े पहनने वाला तांत्रिक ही हो, हर हवन करने वाला तांत्रिक ही हो। काले कपड़े पहनकर भी सात्विक साधना, सात्विक पूजाएं की जाती है। मैं तो डे 1 से विरोध करती आ रही हूँ बलि का। ना मैं मांस मच्छी खाती हूँ, ना मैं अंडे खाती हूँ, ना मैं छूती हूँ, ना मैं देखती हूँ, और ना मैं किसी को इजाजत देती हूँ कि वो इस तरीके की हरकतें करें माँ के सामने, क्योंकि मैं उसे माँ भी नहीं मानती जो बलि से अपने बच्चों के सामने खुश होती हो। इसलिए जिन बच्चों के साथ ही दिक्कतें होती हैं, प्रेत की, जिन्न की, मसान की, किसी को ऐसे भी पीर चल जाती है साथ में जो बच्चों को परेशान कर देते हैं, इसकी काट फिर हमको उन योगिनियों के द्वारा करवानी पड़ती है। छोटी मोटी बीमारियों को खत्म करने के लिए माँ काली आएगी क्या? उनकी योगिनियां काफी है, उनके बच्चे काफी है। इसलिए उनको प्रसन्न करने के लिए ये साधनाएं की जाती है कि कभी कोई ऐसा संकट हमारे पास चल के आता है, किसी बच्चे का ऐसा संकट होता है, तो ये योगिनियां उसकी काट करें। ये वही साधना थी जो आपके साथ मैंने शेयर की थी यूट्यूब पर, जिस पर आप लोगों ने भर भर के कमेंट कर मारे कि क्या साबित करना चाहते हो, आप तो तामसिक हो, इसको देख के लोग डर जाएंगे। डरने वाली क्या बात है? काली है वो, काली मतलब काल, जो काल को हर ले। अंधेरे में बैठ के मैं कोई हवन कर रही हूँ, काले कपड़े पहन के कर रही हूँ, तो इसमें डर जाओगे आप? क्यों डर जाओगे? जब आंखें बंद करते हो तब भी तो अंधेरा ही दिखता है, तो क्या आप डर जाते हो? कोई काला व्यक्ति आपके सामने के खड़े हो जाए तो क्या आप डर जाओगे? काला रंग सिर्फ तामसिक नहीं होता, काले रंग में भी सात्विकता होती है। आपकी देखने की दृष्टि कैसी, वो उस चीज पर निर्भर करता है। नकारात्मक सोचने वाले हर जगह नकारात्मक सोचेंगे और सकारात्मक सोच वाले हर जगह सकारात्मक ही सोचेंगे। मैं कोई तामसिक पूजा नहीं करती, ना मैं कोई तामसिक शक्तियों का प्रयोग करती हूँ। मैं सात्विक हूँ, मैं माँ की बेटी हूँ और मेरा काम है लोगों का भला करना, लोगों को जन कल्याण करना, क्योंकि माँ की नौकरी मैं कर रही हूँ। आप लोग सरकार की नौकरी करते हैं, लेकिन मैं माँ की नौकरी करती हूँ। उसकी दी हुई नौकरी मैं संभाल रही हूँ और उसकी नौकरी दी है कि जिस बच्चे पे जो संकट है उसका निवारण माँ मेरे द्वारा करवाती है। तो लोहा लोहे को काटता है, जहर जहर को काटता है, ऐसे लोहा लोहे को काटता है, तंत्र तंत्र को काटता है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये समझ में आया होगा कि मैंने वो साधना आपके साथ क्यों शेयर करी, क्यों आपको बताई थी। वो भी मेरे बच्चों के कहने पर दी गई थी। अब जिसको गलत बोलना है वो तो बोलेगा, मैं किसी का मुंह नहीं पकड़ सकती। आप बेशक बोलिए, कमेंट खुला छोड़ती हूँ आप लोगों के लिए, खूब उसमें जी भर के जो मन में आए बोलिए, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मैं ये मान सम्मान इन सबसे बहुत ऊपर उठ गई हूँ। कोई मुझे गालियां दे रहा है तो मुझे फर्क नहीं पड़ना, कोई मुझसे प्रेम कर रहा है तो मुझसे फर्क नहीं पड़ना, मुझे फर्क नहीं पड़ता। मेरा काम है, मेरी माँ का काम नहीं रुकना चाहिए कभी भी। जो माँ ने मुझे नौकरी दी है वो तो मैं करूंगी करूंगी करूंगी, 100 बार करूंगी। जिसको जो बोलना है वो बोलता रहे, ठीक है। तो मुझे आशा है आपको ये सब कुछ समझ में आया होगा। सभी को जय माता दी, जय माँ काली, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया। ऐसी उम्मीद के साथ, ऐसी आशा के साथ सभी को जय माता दी, जय माँ काली। धन्यवाद।